Hello students, we have new topic is radius ratio. Radius ratio बच्चों, रेडियस रेशियो इसका मतलब जो यूनिट सेल में जो रेडियस फॉर्म करते हैं हमारे जो यूनिट सेल जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे, लाइक हमारा प्राइमेरी यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, end centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell. So these are the different types of unit cell known as. So जब हम इनका बच्चों रेडियस रेशियो फाइंड करते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द रेडियस रेशियो. सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव मीन्स अगर हमें किसी यूनिट सेल का रेडियस रेशियो फाइंड करना हो तो उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से अपीयर होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स. एग्जांपल मीन्स रेडियस रेशियो क्या होता है, ओनली आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होता है, मेजरमेंट होता है. एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड. सेकेंड पॉइंट वी हैव रेडियस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल आर और स्मॉल आर. So, as we know, radius ratio can be represented only for ionic compounds. We also know that ionic compound is made up of cations or anions. So, means radius ratio also will be find out of the ratio of the cations or anions. Means ionic compound जो है वो cations और anions की हेल्प से फॉर्म होगा. तो जो रेडियस फॉर्म करेंगे आप cations और anions का ही आप क्या करेंगे, रेडियस रेशियो फाइंड करेंगे. इट मीन्स radius ratio is equal to formula will be what, RC upon RA. C is known as cation because we are it is useful for to find out the ionic compounds, so that's why RC is known as radius of the cations upon RA is known as radius of the anion. Third point we have, if radius of cation will be more, radius ratio will be more. बच्चों अगर हम रेडियस रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं तो जो हमारा कैटाइन का अगर रेडियस ज़्यादा होता है तो रेडियस रेशियो की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. मीन्स ऑलवेज आर ए इज़ ग्रेटर देन आर. Radius if the radius of the cation will be more, radius ratio will be more. अगर कैटाइन का रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो रेडियस रेशियो क्या होगा, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. नेक्स्ट पॉइंट है इफ द रेडियस रेशियो इज हाई, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ऑल्सो हाई. इसमें हम ये देखेंगे बच्चों, अगर रेडियस रेशियो क्या होगा, हाई होगा, सो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, हाई होगी. सो रेडियस रेशियो विल बी हाई एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड विल बी ऑल्सो हाई. एंड लास्ट पॉइंट वी हैव व्हेन द रेडियस रेशियो विल इंक्रीज, सो रेडियस ऑफ कैटायन विल ऑल्सो इंक्रीजेस. then coordination number will be high. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका हाई होगा. तो जब हम रेडियस रेशियो क्या है हमारा ज़्यादा होगा तो कैटायंस ऑफ रेडियस रेशियो भी ज़्यादा होगा और तब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या होगा, हाई होगा. सो इस तरीके से ये हमारे क्या है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द रेडियस रेशियो. मीन्स क्वेश्चन में भी दिया व्हाट आर द important characters of radius ratio. So these are the answers by the using of 6 point. Our answer will be in 6 point. Now after the radius ratio different types of radius ratio range we have.
है ना, एटायन टू कैटायंस मीन्स एक एटम में जो कैटायन फॉर्म में जो होते हैं तो उसका रेडियस रेशियो रेंज क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप देखेंगे लीनियर फॉर्म में अगर हमारा क्रिस्टल है, अरेंजमेंट अगर लीनियर फॉर्म में है तो जो रेडियस रेशियो का रेंज होता है वो 0 से लेकर के हमारा जो रेंज होता है 0.155 तक का होता है। ये हमारे ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी हमको ये पूछा जाता है। अगर हमारा यूनिट सेल ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है तो रेडियस रेशो की रेंज होती है 0.55 से 0.225 तक की रेंज होती है। और बच्चों हमारा अगर जो एटम्स जो कैटायंस है उसका जो अरेंजमेंट क्या है, टेट्राहेड्रल होता है अगर, तो रेडियस रेशियो रेंज क्या होता है 0.225 से 0.414 तक की होती है। और इस तरीके से हमारा जो रेडियस रेशियो रेंज क्या होगा 0.225 से 0.414 तक का होगा। और अगर हमारा जो एटम में जो कैटायनिक रेडियस होता है, अगर ऑक्टाहेड्रल होता है तो उसका जो रेडियस रेशियो रेंज होता है वो 0.414 से 0.732 तक का होता है। और एक लास्ट बच्चों अगर हमारा यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बीसीसी टाइप होता है जो कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का, तो इसका जो रेडियस रेशियो रेंज होता है वो 0.732 से 1 तक का रेंज होता है। इस तरीके से ये रेडियस रेशियो रेंज हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इस तरीके से इसका शेप भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसको आप क्या है स्टडी प्रॉपर वे में कर लेंगे। थैंक यू।